हे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, विप्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेणोरधरसुधयां पूर्णयन् गोपवृन्दये, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को पूतना वध की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं, अभी मात्र 6 दिनों के हैं श्री कृष्ण, और उनके घर उत्सव ही मनाया जा रहा है। नंद बाबा को दूर दूर से 84 कोस के ब्रजवासी सभी आके बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, सभी बधाई दे रहे हैं आके, और खूब नंद बाबा नाच रहे हैं, गा रहे हैं। खुशियों का पल बीतते देर नहीं लगती मेरे प्यारे दोस्तों, आनंद का क्षण बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। इसी बीच में नंद बाबा को याद आया कि उन्होंने इस वर्ष वार्षिक कर नहीं भरा है। जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, छोटे छोटे गांव के मुखिया होते हैं, उनको बड़े राजा के यहाँ कर जमा करना पड़ता है, और उस समय कंस बहुत क्रूर राजा था, इसलिए कर तो समय पे जमा करना ही पड़ेगा। बाबा उत्सव छोड़ के ग्वाल बालों से बोले कि तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही लाला है, प्रेम से नाचो गाओ, उत्सव मनाओ, और मैं कंस को कर भर के जल्दी आ जाऊंगा। यूँ कह के बाबा अपना बैलगाड़ी पे सारा सामान ले जाते। उस समय नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी, तो कर में उनको दूध, दही, घी, मक्खन और गोरस, ये सारी चीज़ें कर में कंस के यहाँ देना पड़ता था। तो बाबा अपना बैलगाड़ी पे लेके चल दिए, कंस के यहाँ पहुँचे मथुरा। और इधर जैसे ही बाबा मथुरा पहुँचे तो उधर मथुरा से लाला की मौसी पहुँच गई गोकुल, पूतना। और जब देखा कि भैया सारे लोग नंद भवन की तरफ बधाइयाँ ले ले के जा रहे हैं, तो उसने भी बहुत सुंदर रूप बना के और उन्हीं गोपियों के झुंड में जाके मिल गई। और उसने भी जाके भैया जैसे ही सबने बधाई दिया कि यशोदा बहन बधाई हो, वैसे भैया पूतना ने भी नाटक फैलाया, उसने भी बधाई देना शुरू कर दिया। अरे बहन, मैंने सुना कि यह बुढ़ापे में तेरे छोरा हुआ तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो बहुत जल्दी आ गई बधाई लेके। अब यशोदा मैया देखने लगी ये कौन आ गई, मैंने तो इसको आज तक कभी ब्रजमंडल में देखा ही नहीं। खूब माथे पे जोर मारा यशोदा मैया ने, बिल्कुल याद ना आए, पर वो बोली बहन क्या टुकुर टुकुर देख रही, पहचाना नहीं तूने?
अब यशोदा मैया कैसे कह दें कि हमने तुझे नहीं पहचाना, बुरा मान जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जा जा, तू पहले मेरे लाला को अच्छे से आशीर्वाद दे दे और उसके बाद मैं तुझसे बात करूँगी अकेले में। यशोदा मैया ने सोचा बाद में पूछूंगी, अभी पूछूंगी तो बुरा मान जाएगी कि इतनी दूर से बधाई लेके आए हुई, ये पहचान ही नहीं रही है। तो भैया वो गई भीतर। अब भगवान ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं। देखते ही भगवान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही पूतना को देखा भगवान ने आंखें बंद कर ली। इस पे संतों के बहुत सारे प्यारे प्यारे भाव दिए गए हैं। एक संत तो कहते हैं भगवान ने इसलिए बंद कर ली आंखें कि मैं आया हूँ यहाँ राक्षसों का संहार करने के लिए, लगता है शुरुआत पूतना से ही करना पड़ेगा। इसलिए आंख बंद करके गौरी गणेश का पूजन कर रहे हैं भगवान कि श्री गणेश करने से पहले मंगलाचरण कर रहे हैं, इसलिए आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं गौरी गणेश का। तो एक संत कहते हैं कि प्रभु ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि हम आए थे यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खाने और ये मौसी आ गई जहर पिवावे। तो जहर पीने का अभ्यास तो मुझे है नहीं, इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे कि बाबा ये जहर से तो तुम ही निपटो, मैं तो माखन मिश्री खाऊंगा। इसलिए प्रभु आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे। एक संत कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो इसलिए पूतना को देख के आंख बंद कर लिए कि भगवान है मायापति और सामने आई है मायाविनी मायावती। भगवान अगर कहीं अपनी आँखों से इसको देख लेंगे तो इसकी माया तुरंत नष्ट हो जाएगी और इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा। तो भगवान ये नहीं चाहते कि यहाँ हाहाकार मच जाए इसका असली रूप देख के, इसलिए ये सुंदरी ही बनी रहे। इसलिए भगवान ने अपनी दोनों आँखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं इसलिए नहीं बंद किया, भगवान ने आँखें इसलिए बंद करी कि इसको मैं मारूंगा तो अपने ही लोक में मुझे इसे जगह देनी पड़ेगी। तो भगवान के दोनों नेत्र, एक चंद्रलोक है एक सूर्यलोक है, तो इसलिए चंद्रलोक सूर्यलोक ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि इस पापिनी को तो मैं अपने घर में जगह देने वाला नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। या इसलिए एक संत ये भी भाव प्रकट करते हैं कि इसलिए बंद कर दिया अपनी आँखें कि रामा अवतार में एक सुंदरी आई थी और उसकी तरफ भगवान ने, सीता जी थी उस समय, तो सीता जी की तरफ देख के उस सुंदरी से भगवान बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो सीता जी है नहीं, इनकी देवी जी राधा रानी अभी इनके पास है नहीं, और किसको देख के उससे बात करें। इसलिए प्रभु ने आंखें ही बंद कर ली कि हम आंखें ही बंद कर ले रहे हैं, इसको देखेंगे ही नहीं। अब भैया गोविंद ने जो सोच के आंखें बंद करी हो ये तो गोविंद ही जाने, लेकिन पूतना ने सोचा बालक सो रहा है, ये समझ के पूतना ने बालक को अपने गोद में उठा लिया और अपने अंक में भर के अपना जहर कालकूट विष लगा हुआ उसके स्तनों में, भैया उसका नाम ही है पूतना, कोई भी पूत बचने ना पाए, उसने अपने स्तनों में लगा लिया छोटे से बालक कृष्ण को और अपना कालकूट जहर भरा हुआ स्तन पान कराने लगी। भगवान तो भैया भगवान ही हैं, उन्होंने पहले उसका जहर पिया, फिर उसके बाद उसका दूध पिए, फिर उसके बाद उसके प्राणों को खींचने लगे। जब उसके प्राण खींचने लगे भैया तो भागी निकल के और आकाश की तरफ लेके उड़ गई लाला को, लेकिन उसके प्राण खींचे चले जा रहे हैं। जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दे बच्चा, लाला छोड़ दे, छोड़ दे छोरा, मुझे मैं मर जाऊंगी, छोड़ दे छोड़ दे। लाला ने कहा मौसी यही काम तो मैं नहीं करता हूँ,
पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन एक बार जो पकड़ लेता हूँ तो फिर मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। अब भैया जोर जोर से, इतना जोर से चीखने लगी कि चारों दिशाएं उसकी आवाज़ से गूंजने लगी। लेकिन कृष्ण कहाँ छोड़ने वाले, उन्होंने उसके प्राणों को ही पी लिया। और जैसे ही उसके शरीर से प्राण निकला, पूतना जमीन पे धम्म देसी आके गिरी। जमीन पे भैया इतना जोर से गिरी, कहते हैं चारों दिशाओं के वृक्ष पेड़ टूट के गिर गए। मानो भूकंप आ गया हो। और इतना जोर से चीख पुकार के वो गिरी कि चारों दिशाएं उसकी आवाज़ से गूंज गई। अब तो भैया सभी हाहाकार मच गया, क्या हुआ क्या हुआ, भागो दौड़ो। यशोदा मैया भाग के गई अपने पालने में, देखा तो लाला नहीं। अब तो और ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेरे छोरा को कौन ले गया, मेरा छोरा नहीं है, पालने में कहाँ गया, मेरा बालक मेरा लल्ला कहाँ गया, मेरा कान्हा बचाओ भैया। सारे ग्वाला सोचने लगे कि नंद बाबा अपने लाला की रक्षा हम लोगों को सौंप के गए थे और लाला का पता नहीं कहाँ है। सब ढूंढते हुए बाहर जब निकल के गए, गोकुल से बाहर जाके देखा तो वहाँ इतनी विशाल राक्षसी पूतना मरी पड़ी। और मरी मराई पूतना के पेट पे भगवान श्री कृष्ण बैठ के खेल रहे, आराम से मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं। और उसके बाद भैया गांव वालों ने सोचा अब कैसे लाला को उतारे इसके पेट से। गांव वाले नसैनी लेके आए, सीढ़ी, उसके पेट पे सीढ़ी लगा के चढ़ के गए, लाला को उतार के लेके आए, यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया भैया बड़े खुशी के मारे अपने लाला को खूब सीने से लगाती भई और बोली, मेरे लाला ने मुर्दा छू लियो, अब तो अपवित्र हो गया, इसको पवित्र कराने के लिए इसको चंदामृत से स्नान करवाना पड़ेगा, पंचगव्य से स्नान करवाना पड़ेगा। भैया ले गए, पहले लाला को गैया के गोबर से स्नान करवाया, फिर गोमूत्र से स्नान करवाया, फिर गैया के उससे बने गोरस जो मट्ठा होता है उससे स्नान करवाया, फिर दही से स्नान करवाया, फिर दूध, फिर उसके बाद घी से स्नान करवाया। ये सब गाय के पंचगव्य से मिलते हैं, पंच अमृत, इसी से स्नान करवाया, कृष्ण को पवित्र किया। उसके बाद भैया तब तक इधर से नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा कि क्या हुआ, सारी खबर ग्वालों ने बताई, महाराज पता नहीं कैसे लाला को उसके पेट पे खेलती भाई लाला मिला। एक ग्वाला बोला, बाबा हमें लगता है ये तेरे लाला को लेके भागी होगी और अटक के धम्म देसे गिरी और सोई गिर के मर गई। दूसरा छोरा बोला, क्यों रे, अगर ये लेके भगती गिरती तो पेट के बल कैसे पड़ी रहती, ये तो एकदम सीधी पड़ी भाई। सारे ग्वाला अपना अपना तर्क बताने लगे, बाबा ऐसे गिर के मरी, ऐसे मरी। अरे बोले, मैं बता रहा हूँ कैसे मरी। जब मैं वहाँ गया तो मुझे वसुदेव ने बताया कि नंद बाबा तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे गोकुल गांव पे कोई न कोई मुसीबत आने वाली है। और जब मैंने भैया ये सुना तब फिर मैंने हनुमान जी का ध्यान किया। मैंने कहा, हनुमान जी हमारे लाला की रक्षा करना। और भैया मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और वहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आ रहा हूँ मैं। गांव वालों ने, ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा अब मुझे पता चला कि ये कैसे मरी होगी। हनुमान जी ने इसके ऊपर एक धमुकरा धर दिया होगा, सोई मर गई होगी। अब बाबा ये तो मर गई, लेकिन इसने पूरे गोकुल और मथुरा का रास्ता जाम कर दिया। अब हम लोग कैसे मथुरा जाएंगे व्यापार करने। तो बाबा ने कहा, एक काम करो, सब लोग अपने अपने घर से कुल्हाड़ी, फरसा, हथौड़ा, जिसके घर जो कुछ हो लेके आओ।
गणासा और इसका हाथ पाँव सब काट काट के, और ये जितने वृक्ष गिर गए पेड़ सब इसी के ऊपर रख के और आग लगा दो, इसको जल जाएगी ये। भैया ग्वाल वालों ने यही किया, सब उसको काट पीट के और लकड़ियाँ सब लगा के और उसको रख के आग लगा दी, और सब धूं धूं करके पूतना वहाँ जलने लगी। भैया जब पूतना जलने लगी तो उसके भीतर से जो धुआं निकला इतना सुगंधित, कहते हैं 84 कोस का पूरा ब्रजमंडल उसके सुगंध से भर गया। गांव वाले ग्वाल बाल पूछने लगे ऋषि मुनि महात्माओं से कि प्रभु ये बताओ कि इतनी पापनी पूतना इसके भीतर से इतनी सुगंधित धुआं कैसे निकला, इतनी सुगंध कैसे निकल रही इसके भीतर से। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि ये बताओ परीक्षित, जो छोटे मोटे जो साधु संत महात्मा होते हैं वो भगवान का नाम लेके मरते हैं तो सीधा बैकुंठ को जाते हैं, और ये इसने तो भैया भगवान को अपने स्तन से लगा के दुग्ध पान कराया था। इसको तो भगवान ने अपने माँ का दर्जा दिया। जो पदवी इन्होंने अपनी देवकी मैया को दिया, जो पोस्ट, जो स्थान, जो जगह इन्होंने अपनी यशोदा मैया को दिया, वही जगह पापिनी पूतना को भी भगवान प्रदान कर दिए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि यही तो वो श्लोक था जिसके कारण मैं खींचा हुआ। मैं इतना बड़ा बैरागी था कि जब मैं पैदा हुआ तो मैंने न माँ को माँ कहा, न बाप को बाप कहा, सब कुछ छोड़ के जंगल की ओर चला गया। इतना बड़ा बैरागी था मैं। लेकिन जब मैंने यही श्लोक सुना कि भगवान इतने बड़े दयालु हैं, इतने बड़े कृपालु हैं कि वो जहर पिलाने वाली पूतना को भी अपने माँ का दर्जा दिया और माँ का स्थान प्रदान किया, भैया तब तो मैं भी खींचा हुआ चला आया। श्लोक था कि यम बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम प्रजेमा। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु इस संसार में और कौन होगा जो जहर पिलाने आई पूतना को भी अपने माँ का स्थान प्रदान कर दे। पूतना तो जल के राख हो गई, पर उसकी दिव्य चेतना उसमें से निकल के बैकुंठ लोक को जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कथा भगवान सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं पूतना वध की। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आगे की और कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।